मानव संपदा पोर्टल पर करेक्शन आईडी सक्रिय किए जाने के संबंध में परियोजना का एक आदेश आया है कि 1 जनवरी 2025 से संचालित ई सर्विस बुक करेक्शन मॉड्यूल पर बड़ी संख्या में प्राप्त हो रहे प्रकरणों से स्पष्ट है कि विकास खंड जनपद स्तर से अपूर्ण अथवा त्रुटिपूर्ण डाटा फीडिंग की गई है। उक्त से प्रतीत होता है कि इस्टेब्लिशमेंट डाटा एंट्री आईडी वेरिफिकेशन आईडी एवं करेक्शन आईडी संचालक कर्मियों द्वारा अपने दायित्वों के निर्वहन में असंवेदनशीलता, लापरवाही एवं उदासीनता बरती गई है। यह स्थिति आपके द्वारा पर्यवेक्षण में शिथिलता का द्योतक है। ई सर्विस बुक करेक्शन प्रकरणों के समयबद्ध निस्तारण हेतु मानव संपदा पोर्टल पर उपलब्ध करेक्शन आईडी कुछ शर्तों के अधीन सक्रिय की जा रही है। एक सभी संशोधन अपडेशन संबंधित जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के लिखित अनुमोदन के उपरांत ही किया जाए। 2 ऑफिस एडमिन आईडी के अंतर्गत मानव संपदा पोर्टल पर पंजीकृत समस्त अधिकारियों कर्मचारियों के संबंध में समस्त प्रकार के संशोधन अपडेशन की कार्यवाही अभियान चलाकर दिनांक 31 दिसंबर 2025 तक अनिवार्य रूप से पूर्ण कर ली जाए। 3 किसी भी अधिकारी कर्मचारी या अन्य कर्मी के संबंध में नाम, पिता का नाम, जन्मतिथि, पैन कार्ड तथा अवकाश विवरण में संशोधन अपडेशन पूर्व की भांति जनपदों से ई मेल के माध्यम से प्राप्त अनुरोध पत्रों के क्रम में एनआईसी में मानव संपदा कार्य हेतु कार्यरत 2 कर्मियों के माध्यम से संचालित राज्य स्तरीय करेक्शन आईडी के माध्यम से किया जाएगा। 4-31 दिसंबर 2025 के उपरांत मानव संपदा पोर्टल पर पंजीकृत किसी भी अधिकारी कर्मचारी या अन्य कर्मी के संबंध में कोई भी त्रुटि पाए जाने की स्थिति में संदर्भगत अवधि में कार्यरत संबंधित ऑफिस एडमिन आईडी धारक कार्यालय के कार्यालयाध्यक्ष को उत्तरदायी मानते हुए उनके विरुद्ध कठोर कार्यवाही की जाएगी। 5 बेसिक शिक्षा विभाग के अंतर्गत संचालित करेक्शन आईडी सक्रिय रहने की अवधि में ई सर्विस बुक करेक्शन मॉड्यूल का संचालन स्थगित रहेगा व पूर्व से आवेदित तथा लंबित प्रकरणों को उपरोक्त बिंदु संख्या 1 से 4 के अनुसार निस्तारित किया जाएगा। 3 किसी भी अधिकारी कर्मचारी या अन्य कर्मी के संबंध में नाम, पिता का नाम, जन्मतिथि, पैन कार्ड तथा अवकाश विवरण में संशोधन अपडेशन पूर्व की भांति जनपदों से ई मेल के माध्यम से प्राप्त अनुरोध पत्रों के क्रम में एनआईसी में मानव संपदा कार्य हेतु कार्यरत 2 कर्मियों के माध्यम से संचालित राज्य स्तरीय करेक्शन आईडी के माध्यम से किया जाएगा। 4-31 दिसंबर 2025 के उपरांत मानव संपदा पोर्टल पर पंजीकृत किसी भी अधिकारी कर्मचारी या अन्य कर्मी के संबंध में कोई भी त्रुटि पाए जाने की स्थिति में संदर्भगत अवधि में कार्यरत संबंधित ऑफिस एडमिन आईडी धारक कार्यालय के कार्यालयाध्यक्ष को उत्तरदायी मानते हुए उनके विरुद्ध कठोर कार्यवाही की जाएगी। 5 बेसिक शिक्षा विभाग के अंतर्गत संचालित करेक्शन आईडी सक्रिय रहने की अवधि में ई सर्विस बुक करेक्शन मॉड्यूल का संचालन स्थगित रहेगा व पूर्व से आवेदित तथा लंबित प्रकरणों को उपरोक्त बिंदु संख्या 1 से 4 के अनुसार निस्तारित किया जाएगा। अतः निर्देशित किया जाता है कि आपके तथा आपके नियंत्रणाधीन संचालित कार्यालयों की ऑफिस एडमिन आईडी के अंतर्गत मानव संपदा पोर्टल पर पंजीकृत समस्त अधिकारियों, कर्मचारियों व अन्य कर्मियों के संबंध में समस्त प्रकार के संशोधन अपडेशन की कार्यवाही अभियान चलाकर दिनांक 31 दिसंबर 2025 तक अनिवार्य रूप से पूर्ण कराना सुनिश्चित करे। साथ ही यह भी निर्देशित किया जाता है कि अपूर्ण अथवा त्रुटिपूर्ण डाटा फीडिंग हेतु उत्तरदायी इस्टेब्लिशमेंट डाटा एंट्री आईडी वेरिफिकेशन आईडी एवं करेक्शन आईडी संचालक कर्मियों के विरुद्ध कार्यवाही कर कृत कार्यवाही से मंडलीय सहायक शिक्षा निदेशक बेसिक के माध्यम से अधोहस्ताक्षरी को अवगत कराना सुनिश्चित करें।